के क्लास 10th मैथ्स। कल अपने ये 3 क्वेश्चन हो गए थे 4.1 के। अब उसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर के हिसाब से यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान स्पीड पे चल रही है। द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस। अगर हमने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया तो वो ट्रेन 3 घंटा लेट पहुंचेगी वो सेम डिस्टेंस में। मतलब 480 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से अपन ने कम कर दिया जाए तो 3 घंटा ट्रेन 480 किलोमीटर को कवर करेगी। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसके लिए हमें ट्रेन की स्पीड पता करना पड़ेगा, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। मतलब अपने को इसमें क्या करना था, इसमें एक इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड को अपन ने माना x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? डिस्टेंस है यहाँ पर 480 किलोमीटर। ठीक, तो टाइम क्या हो जाएगा? अब टाइम तो बोले सर क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर टाइम के लिए आपको याद है एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। मतलब एक्चुअल में वो फॉर्मूला ऐसा है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऐसा है, वो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, टाइम को यहाँ रख दिया, स्पीड को अपोजिट में लेके आ गए, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ये फॉर्मूला का अपन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर स्पीड कितनी है आपकी? 480, सॉरी डिस्टेंस कितना है? 480, और स्पीड कितनी है? x। तो ये आपका टाइम हो गया। ठीक, ये आपका टाइम हो गया। इतने आवर अपन इसमें लिख देंगे। अब उनने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, स्पीड रिड्यूस। स्पीड को उन्होंने क्या बोला? रिड्यूस किया। कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर दी। सो टाइम टेकन, टाइम 3 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है, 3 आवर एक्स्ट्रा। अब देखिए टाइम, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो उतना का उतना ही है, 480 किलोमीटर। डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आया। वही कब से छींक अटक रही थी नाक में, फाइनली वो काम भी हो गया। यहाँ पर है स्पीड। स्पीड को उन्होंने बोला, अभी पहले स्पीड क्या थी? x थी। अब उन्होंने 8 किलोमीटर से कम बोली, तो अपन उसमें से 8 को माइनस कर देंगे, तो इतनी आपकी स्पीड हो जाएगी। और उन्होंने फिर टाइम क्या बोला? टाइम 3 आवर बढ़ जाएगा। तो टाइम पहले कितना था? 480 अपॉन x था, तो ये 3 आवर यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ जाएगा, प्लस माइनस में आ रहा, तो डिनोमीटर सेम करने पड़ेंगे। तो इसको डिनोमीटर सेम करेंगे, तो यहाँ पे x का इंटू, यहाँ पे भी x का इंटू, तो टाइम हो जाएगा आपका 480 प्लस 3x। डिनोमीटर में दोनों में x आ रहा है, सेम है, इसलिए एक बार x लिख दिया। क्लियर? तो इतना अपना नया टाइम हो गया, इतनी नई स्पीड हो गई अपनी, और डिस्टेंस तो सेम 480 किलोमीटर का 480 किलोमीटर ही है। अब यहाँ पे अपन वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्या है वो? डिस्टेंस है। ठीक, स्पीड कितनी आई अपनी? स्पीड आ गई अपनी x माइनस 8 इंटू का में करना है टाइम। टाइम कितना आ रहा अपना? 480 प्लस 3x
अपॉन में क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है, और डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये भी ब्रैकेट में है और ये डिवाइड में है, मतलब ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, तो इसको अपन इधर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई है, और ये अपॉन में क्या है, डिवाइड है। तो अब ये बीच में मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है, तो उधर जाके वो काय में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा आपका 480 प्लस 3x, और इधर जाके ये 480 x हो जाएगा, है ना। ठीक, अब इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करते, ये x निकाला इसका, तो ये पूरा ब्रैकेट 480 प्लस 3x, अब ये -8 है, उस -8 से इनको इंटू किया तो 0 64 6 कैरी 32 38 आ जाएगा, 38400, और उसी 8 को इससे इंटू किया तो यहाँ पर हो जाएगा 24x, और इसको इधर खींच के लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा यहाँ पर आपका 480x, ठीक है ना। अब ओ सॉरी, हाँ चलो इधर खींच, अभी एक काम करते हैं तो उसको भी उधर ही रहने देते हैं, ना तो बोलो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक, इजिकल टू, अब ये ब्रैकेट अपन ने क्या किया, इसको देखो, इसको इससे इंटू किया, इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअली ना, कोई बात नहीं, एक मिनट, इसको हटा देता हूँ, इनको भी हटा देता हूँ। तो x का इसमें इंटू करने पे कितना आंसर आ रहा है अपना, 480x आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, नहीं यार मैं जबरदस्ती वो कर दिया, जबरदस्ती सॉल्व कर दिया उसको, कोई बात नहीं, डबल कर देते, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। ये x निकाला तो ये 480 प्लस 3x, ये लिखना भूल गया था एक्चुअली में, यहाँ पे -8 निकाला, इधर हो जाएगा ये 480 प्लस 3x, और यहाँ पे बचेगा आपका 480x, ठीक। इसको इससे इंटू किया तो ये हो गया 480x, इसको इससे किया तो यहाँ पर आ रहा अपना 3x², इसको इससे किया तो 0 64 6 कैरी 32 38 3800, इसको इससे किया तो -24x, और ये इधर था प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा 480x इजिकल टू 0। अब ये 480x प्लस में है, ये 480x माइनस में, कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 3x² माइनस 24x, और यहाँ पे बच गया आपका 3840 इजिकल टू 0, ठीक। अब इन तीनों में से मैंने 3 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बच्चा x², यहाँ पे बच्चा 8x, इसमें से 3 कॉमन निकला 1 2 8 0, यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक। अब ये x² माइनस 8x माइनस 1 2 8 0, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में, तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, x² माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 0, फाइनली ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया मैंने कैसे किया, इस तरीके से अपन ने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न है आपको, समझ में आ गया अच्छे से, चलिए मिटाओ उसको। चलिए अब आते हैं अपन 4.2 पे। 4.2 पहला क्वेश्चन, किधर गई 4.2, हाँ यहाँ पे बोला है फाइंड द रूट, रूट पता करने, है ना, रूट पता करना है मतलब x की वैल्यू पता करनी है। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके अपने को क्या पता करने हैं, इसके रूट पता करने हैं। कैसे पता करेंगे देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज़ को बहुत बारीक से बताऊंगा कि कई बच्चे इस फैक्टराइजेशन मेथड गलत कर जाते हैं। x² माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0,
ठीक, अब थोड़ा ध्यान देना। देखो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मेथड है, मैं क्या करता हूँ, एक साइड में ऐसा एक बॉक्स बना लेता हूँ। क्या करता हूँ, साइड में ऐसा बॉक्स बना लेता हूँ। अब बॉक्स बनाने के बाद क्या करता हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर है उसकी कोफेंसी क्या है, कुछ नहीं अभी, तो 1 है। यहाँ पे जो भी कोफेंसी रहती उसका मल्टीप्लाई मैं इस कांस्टेंट टर्म में करता हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफेंसी कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपका -10, तो आपका आंसर आ गया -10। ठीक, क्या आंसर आ गया -10। ठीक, अब ऐसे दो नंबर लेंगे, ऐसे दो नंबर लेंगे, अपने को क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, इसको दो पार्ट करने हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट करने के लिए अपन ऐसे दो नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई -10 आए और प्लस माइनस करके उसका आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक, तो दो नंबर कौन से लेंगे, बड़ा आसान, -5 को मैंने अगर 2 में इंटू करूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा -10, और उसी -5 में से ये +2 लिया था तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका -3। तो बराबर ये -10 आ गया और ये बराबर -3 आ गया। तो इसको स्प्लिट करने के लिए मेरे पास वो दो नंबर कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है। अब कैसा लिखूँगा, ये एक्स स्क्वायर को वैसा का वैसा लिख दिया, यहाँ पे एक नंबर 5 था, -5x, यहाँ पे हो गया 2x, और यहाँ पे आ गया अपना 10 = 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, ध्यान देना, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा, x, तो यहाँ पे क्या बचा अपना x - 5। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या निकाला, 2 निकाला। अब यहाँ पे x - 5 = 0। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, है ना, दोनों सेम आ गए, तो दोनों सेम आ गए इसलिए उसको एक बार लिखेंगे, और बाकी क्या लिखेंगे, x + 2 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में। अब देखो इसके ये हो गए आपके फैक्टर्स, क्या हो गए, फैक्टर्स। अब इसकी रूट निकालते हैं, x - 5 = 0, इस 5 को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो इस x की वैल्यू हो गई 5। ये लेंगे x + 2 = 0, इस x को उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये x हो जाएगा -2। तो ये दो उसके रूट आ गए, अल्फ़ा और बीटा। समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से उसके फैक्टर्स निकाल के अपन उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर आपको, और ये दो क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चों को फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नहीं करते आते हैं, वो इसको स्प्लिट नहीं कर पाते हैं। हाँ, आपके पास कोई दूसरा तरीका है स्प्लिट करने का तो अच्छी बात है, आप कर सकते हो। अब देखिए इसके अंदर इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। सेम, सबसे पहले मैं यहाँ छोटा सा बॉक्स बनाऊंगा इसको स्प्लिट करने के लिए। यहाँ पे क्या है, x² की कोफेंसी क्या है, +2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिया। कांस्टेंट टर्म क्या है, -6, तो उसको -6 से इंटू किया, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। क्या आ रहा है, -12। अब मुझे ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करके -12 आए और प्लस माइनस करके +1 आए, तो बड़ा सिंपल हो गया। वो नंबर हो गए मेरे कौन से, 4 × -3, तो ये हो गया -12, और 4 प्लस में लिया, 4 में से 3 माइनस किए तो यहाँ पे हो गया +1, तो बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना, तो +1 आंसर आ गया, और मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। तो दो नंबर क्या हो गए, एक हो गया 4 और एक हो गया -3, तो इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखा मैंने 2x², ये 4 है, तो देखो 4x, यहाँ पे आया 3x, -6 = 0। अब देखो 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसको क्या किया अपन ने, स्प्लिट किया फैक्टराइजेशन करने के लिए। ये दोनों को एक तरफ, इन दोनों को एक तरफ। यहाँ से मैंने कॉमन क्या निकाला, 2x कॉमन निकाला। क्या निकाला, 2x, तो
तो यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया 2। अब यहाँ से मैंने -3 कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाला, ध्यान रखना। अब माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस, और 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ गया 2। आप बोल रहे हो ये समझ में नहीं आया सर। देखो ध्यान से बताओ, यहाँ माइनस कॉमन निकला तो -3x में x का इंटू किया तो -3x आ रहा, माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 इंटू 2 6 आ गया। तो जब माइनस कॉमन निकालते तो इनके साइन चेंज होके प्लस में हो जाते। समझ में आया कि नहीं आया? और 3 कॉमन निकला तो यहाँ पे x बचा, और 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 बचा। अब ये ब्रैकेट सेम हो गया, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट में। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये x प्लस 2 इजिकल टू 0, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो -2। अब ये 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, ये 2x को ऐसे रखा, ये 3 को इधर ट्रांसपोजिंग किया, x 3/2 है ना, ये अपॉन में लेके आ गया। इसको इधर लिया तो प्लस में आया, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो गया। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर? आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड के ये दोनों क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद फिर कल इसके बाद के क्वेश्चंस में कल आपको करा दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमेशा की तरह सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं लाइक करने का बार बार बोलता हूँ, आप लाइक नहीं करते हो। लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी, हाँ शायद आपको पसंद नहीं आता होगा इसलिए लाइक नहीं करते होंगे, ये भी हो सकता है, पर कर दो तो अच्छी बात है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, अच्छा लग रहा तो कमेंट बॉक्स पे अच्छा कमेंट भी कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और आपको जो भी डाउट है, जो भी कुछ पूछना है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, या इसी के अंदर कमेंट बॉक्स पे बोलिए कि सर इस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए, मैं कर दूंगा। ओके, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।